गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। जो भी बच्चे जेई में अपियर हो रहे हैं इस साल या नेक्स्ट ईयर, उनको ये वीडियो मिस नहीं करना है और पूरा देखना है। कुछ बच्चों के लिए डाउट्स हैं जिनके टेस्ट हुए थे, क्योंकि मैं टेस्ट पेपर ऐसे ही बनाता हूँ ताकि वो पूरा रिलेवेंट हो एग्जाम से, ये पूरा डायरेक्टली एग्जाम का पेपर हो। आइए बच्चों देखते हैं जो बच्चों के डाउट्स थे उसमें, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या बच्चे हैं जो फंस जाते हैं, किस किस कॉन्सेप्ट में बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, जेईई में 2018 में आ चुका है पहले भी। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q। तो पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए, इससे क्लैरिटी आती है। तो डायग्राम में आपने क्या देखा कि यहाँ पे बोला गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एक पॉइंट आप मार्क कर दो ऐसे, और स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस P और Q पे कहीं पे मीट करने वाले हैं। तो आप ऐसा एक लाइन बना दो, दिस इज P, दिस इज Q, ठीक है। O इज द ओरिजिन, ठीक है, सब कुछ मार्क कर दो आप। एंड रेक्टेंगल OPRQ, OPR यहाँ कहीं पे आप पॉइंट ले लो, R OPRQ इज कंप्लीटेड, देन द लोकस ऑफ R हमें मालूम नहीं है, पॉइंट मालूम नहीं है। यहाँ आप ले लो H कॉमा के, ठीक। तो यहाँ पर किसी रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, OPRQ इज रेक्टेंगल। तो आप क्या करोगे, इसको रेक्टेंगल ही तो बनाओगे ना ऐसे, ठीक। तो ये जो कोऑर्डिनेट है H, बिल्कुल रेक्टेंगल में क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइन होता है ना, इस बेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, H,0 होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ का पॉइंट क्या होगा, 0,K होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो लाइन PQ का इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन PQ का इक्वेशन क्या लिखेंगे, लाइन PQ, हाँ हमने CBSE में भी पढ़ा हुआ है क्लास 11 में कि जो भी लाइन का इक्वेशन होगा, अगर मुझे इंटरसेप्ट मालूम है, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट कितना है, ये तो H है ना इंटरसेप्ट, ऑब्वियस सी बात है। H,0 है तो इंटरसेप्ट H हो गया और ये इंटरसेप्ट K हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x/h प्लस y/k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और दिस लाइन पासेस थ्रू 2,3, तो आप x और y की जगह 2 और 3 डाल दो। यहाँ क्या डालेंगे, 2/h प्लस 3/k, सो यह 0 नहीं होता है, 1 होता है। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता था ना, ये 1 होता है। तो यहां से आपको सिंप्लीफाई कर लो, ये मिल गया 2k प्लस 3h इज इक्वल टू hk, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं हम लोग, अल्टीमेटली h और k को x और y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू xy, ठीक है ना। 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x इज टू xy, बी ऑप्शन आ गया ना। तो फटाफट बी पे टिक मार देंगे ऐसे, और क्या करेंगे, है ना, आसान है बच्चों। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं डाउट नंबर 2 में। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ भी गए होंगे, आसान था बहुत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। ये भी जेईई 2018 में आ चुका है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमें फुल स्कोर करना ही है बच्चों, सारे सेक्शन में फुल स्कोर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ दोस चैप्टर व्हिच वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, काफी आराम से कर सकते हैं, धक्का मुक्की की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ो और एग्जाम को फोड़ डालो। The tangent, if the tangent at 1,7 to the curve x square is equal to y minus 6 touches the circle this, ठीक है ना, then the value of c is, c की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करनी है। हो सकता है आपको टेंजेंट का फॉर्मूला याद ना हो, तो आप क्या करोगे ना, फटाफट इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल ही सकते हो। हमें मालूम है किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करके अगर dy/dx निकालते हैं तो क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो वही काम कर लेते हैं, 2x डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, 2x तो प्लस तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2x होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है ना। 1,7 टेंजेंट किस पे निकालनी है, 1,7, तो यहाँ पर मुझे स्लोप निकालनी पड़ेगी 1,7 पे, यानी कि x की वैल्यू 1 डाल दो तो स्लोप कितना मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप dy/dx होता है ना, ये मिल जाएगा 2।
स्लोप आपको मालूम है, एक पॉइंट आपको मालूम है कोऑर्डिनेट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस केस में टेंजेंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया ये। तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ये आ गया टेंजेंट ऑफ दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6। अब यही जो लाइन है टचेज द सर्कल, यानी कि दिस इज द टेंजेंट फॉर दिस एज वेल, ठीक है ना। ओके, तो ये जो सर्कल हमारे पास है इसका मैं सेंटर वगैरह पता कर लूं। सेंटर कितना होगा इसका, 2g इक्वल टू 16 है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो g क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और 2f इज इक्वल टू 12 है तो f कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो सेंटर होता था माइनस g माइनस f, यानी कि -8 -6, -8 -6, ठीक। चलो बढ़िया है, बेसिक वाले से ही मैं कंपेयर कर रहा हूं। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, ये रेडियस है r, तो रेडियस क्या लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर का मतलब हो गया 64 प्लस 36 माइनस 6, यानी कि अंडर रूट 100 माइनस सी, 100 होगा ना, हाँ 100 माइनस सी रेडियस है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल के लिए भी। तो आप सेंटर से इस लाइन तक के लिए अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो तो वो हमें रेडियस ही तो देगा। हमारे पास इक्वेशन है y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी हमने बेसिक में किया हुआ है, क्लास 11 में मैथ्स में स्ट्रेट लाइन में किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस -6, एक की जगह -8 हो गया, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस पूरे का मॉडुलस जो लेंगे वो आएगा रेडियस, और रेडियस हमने पहले निकाल के रख लिया है ना, अंडर रूट 100 माइनस 1, अंडर रूट 100 माइनस सी है, सॉरी 1 नहीं है, 100 माइनस सी है। इसको सॉल्व करके सी निकाल लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पॉजिटिव 16 होगा, ठीक है ना, -11 पॉजिटिव 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। 16 में से 11 चला गया तो 5 बचेगा, 5 बाय रूट 5 इज इक्वल टू, इसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा स्क्वायरिंग करने पे 25 बाय 5 100 माइनस ऑफ सी, यानी कि ये हो गया 5, तो सी हो जाएगा 95। देखो 95 ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन मिल गया बच्चों हमारे लिए 95। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं भूलना है, बेसिक ही काम आने वाले हैं जेई में। जो बेसिक भूल गया समझो जेई हाथ से गया, ठीक है बच्चों। चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, आगे बढ़ते हैं। डाउट नंबर 3। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये भी जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के। जेई मेंस में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो पिछले 10 सालों के जो पेपर्स हैं आपको करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट को समझना है, पैटर्न को भी समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी चाहिए, एग्जैक्टली होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों। लेट O be the vertex and Q be any point on the parabola x square is equal to 8y। तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। x square is equal to 8y कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। If the point P divides the line segment OQ, O be the vertex, Q कोई पॉइंट है ऐसा, ठीक है ना। पॉइंट P divide the line segment OQ, OQ एक लाइन है ऐसा, ऐसा, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट है P, पॉइंट है P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, ऐसा कुछ। लोकस ऑफ P, तो लोकस की बात होगी तो P का कोऑर्डिनेट आप ले लो h, k। P का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया h, k, ठीक है। O तो ओरिजिन है, अब Q का क्या करें। O तो ओरिजिन है ना, Q का क्या करें। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए लोकस के लिए
तो आपको जो जनरल पॉइंट क्यू है ना, ये पैरामेट्रिक के टर्म में लेनी चाहिए। पैरामेट्रिक हमने किया हुआ है, पैरामेट्रिक। अगर आपको याद नहीं है तो जाके देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल में भी होता है, इलिप्स में भी होता है, पैराबोला में भी होता है, सब जगह होता है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब एक वेरिएबल के टर्म में हम लोग इक्वेशंस को लिख देते हैं या कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं y को ले लूं 2t स्क्वायर, अगर मैं y को लेता हूं 2t स्क्वायर तो x स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा 16t स्क्वायर, यानी कि 4t मिल गया ना x। यानी कि मैं यहाँ पर एक पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखने वाला हूं, वो हो जाएगा 40, 2t स्क्वायर। पैरामेट्रिक के फॉर्म में हमने q का कोऑर्डिनेट लिखा है। देखो पैरामेट्रिक इसे लिखते हैं ताकि वेरिएबल एक ही रहे, यहाँ एक ही वेरिएबल है ना t, बाकी तो नहीं चाहिए हमारे को कोई वेरिएबल, इसीलिए और कोई बात नहीं है। तो अब रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये जो h का कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिलेगा, रेशियो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्लास 10 में ही पढ़ा है रेशियो हम लोगों ने। 1 इंटू 40 तो 40, 3 इंटू 0 तो 0, 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, ठीक। यानी कि ये हो गया सिंपल t, h इज इक्वल टू t। दूसरी बात, जब k की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये मुझे मिल गया t स्क्वायर बाई 2, h मिल गया t, k मिल गया t स्क्वायर बाई 2। अब हमने जो पैरामेट्रिक में t वगैरह लिया है ना, इसको एलिमिनेट कर डालो, आपका लोकस ऑफ p आ जाएगा। तो t और h इक्वल है, तो यहाँ पर मैं t की जगह h लिखने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन हो नहीं सकता, तो हम लोग h और k को x और y ले लेते हैं। तो k का मतलब y हो गया, h का मतलब x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y, x स्क्वायर बाई 2 ये मिल गया आपको, डी ऑप्शन मिल गया ना। देखो कितने इजी होते हैं क्वेश्चंस, बड़े इजी होते हैं बच्चों। मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आप देख रहे हैं जेईई मेन 2014 में आया हुआ है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को समझना है, और हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूले भी याद रखा करो, ताकि डायरेक्ट अप्लाई हो पाए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द पैराबोला दिस एंड दिस इज, मतलब टचिंग द लाइन मतलब कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है ना, दोनों के लिए टेंजेंट कॉमन होगा। तो फिलहाल बात करते हैं पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए बात करें, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप के टर्म में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये लिखते हैं ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे mx प्लस 1 बाई m, ये स्लोप के टर्म में लिख सकते हैं ना हम लोग। तो यही वाला जो टेंजेंट है वो दूसरे के लिए भी टेंजेंट होगा। ये एक्चुअली -32y है, ये यहाँ y मिसिंग है, तो आप लिख सकते हो -32y ऐसे, दिस इज y। सो दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 इंटू y, ये है दूसरा वाला पैराबोला, एंड दिस इज अ टेंजेंट फॉर दिस एज वेल। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32, y मीन्स mx प्लस 1 बाई m, ठीक है, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32 mx प्लस 32 बाई m इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब ये टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट होगा ना, 2 पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक का जो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फंडा है वो लगाओ और इसको 0 करो, क्योंकि इसको 0 होना जरूरी है, तभी वो एक पॉइंट मिलेगा, तभी टेंजेंट वाली कंडीशन वैलिड होगी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो गया 32m b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दिस वन, ठीक है। तो 32 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना, 32 आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 32m माइनस 4 बाई m इज इक्वल टू 0, ठीक। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 32m माइनस 4 बाई m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा
32 m square minus 4 is equal to 0. So m square is equal to 4 by 32. So m हो जाएगा अंडर रूट 4 by 32, यानी कि m की वैल्यू आ गई 1 by 2 रूट 2। हाय नहीं आया, चेक करते हैं क्यों नहीं आया। mx प्लस सी ए है 1 बाई एम, mx प्लस 1 बाई एम, y की जगह डाल दिया हम लोगों ने mx प्लस 1 बाई एम, एक्स स्क्वायर माइनस 32y, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स माइनस 32 इधर आएगा, 32mx हो गया, ये भी 32 बाई एम हो गया, तो b स्क्वायर हो गया 32 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो 32 हमने कॉमन लिया है, सॉरी यहाँ पर एम स्क्वायर होगा, ये छूट गया, ये एम स्क्वायर है, यानी कि ये एम स्क्वायर है तो ये एम क्यूब हो जाएगा ना, दिस इज एम क्यूब, दिस इज एम क्यूब, ठीक है। तो ये एम क्यूब मिल गया मुझे, एम क्यूब 1/8, सो एम इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हमें मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन ये आ गया हम लोगों का आंसर बच्चों, यानी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बच्चों सावधान हो जाओ और अच्छे से लिखना शुरू कर दो पूरा कैलकुलेशन के साथ। तो बच्चों आज तो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो मिलते रहेंगे जब तक जेईई एग्जाम खत्म नहीं होते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है, तो देखते रहिए और बने रहिए। लाइक कमेंट शेयर तो बनता है बच्चों। बाय बच्चों, टेक केयर।